हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के द्वारा हम 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। यानी आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन तथा बेसिक क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब वास्तव में क्या होता है। क्योंकि जब तक हमको जो चैप्टर का नाम दिया है इसके बारे में अगर नहीं पता होगा तब हमको इस चैप्टर में और भी चीजें नहीं समझ में आएंगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन ये जो वर्ड लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हेलो एल्केन ये होता है ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है हेलो, दूसरा वर्ड है एल्केन। ये देखिए यहाँ पे दो वर्ड से मिलके बना है, पहला है हेलो, दूसरा है एल्केन। ये दोनों को मिला देंगे तो हेलो एल्केन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि हेलो का मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब होता है दोस्तों हैलोजन। कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे, ठीक है। हेलो का मतलब होता है हैलोजन, और हैलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं। कौन कौन से हैलोजन परमाणु है, यहाँ पे आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये फेमस हैलोजन परमाणु है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हेलो का मतलब हैलोजन, हैलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एक्स के रूप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को भी आप ले सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे बात आती है कि एल्केन का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है। एल्केन का मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। और आप कक्षा 11 में पढ़ के आए होंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बुरी बात नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। और एल्केन का मतलब क्या होता है? जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं एल्केन। और एल्केन हाइड्रोकार्बन का ही एक पार्ट होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, एल्केन के रूप में या हाइड्रोकार्बन के रूप में आप कुछ एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकता है CH4 मीथेन, ठीक है, C2H6 एथेन एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत ढेर सारे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ आपको मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एल्केन। और इसी एल्केन पे क्या लग जाएगा? कोई हैलोजन परमाणु लग जाएगा, तब उससे हमारा जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हेलो एल्केन। क्योंकि हेलो के रूप में ये हो जाएगा हैलोजन का परमाणु कोई, और एल्केन के रूप में ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन की चेन। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों को मिलने से कैसे हमारा हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए जरा, किसी को भी आप उठा लीजिए। जैसे है CH4, ये है क्या? मीथेन। जैसे ये देखिए, ये कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये क्या है? मीथेन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इस मीथेन की क्रिया किसी हैलोजन से करवाएंगे, जैसे यहाँ पे हम Cl2 से करवा दे रहे हैं। Cl2 ये क्या है? एक प्रकार का हैलोजन है। और यहाँ पे होगा क्या कि एक हैलोजन के द्वारा किसी हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाएगा? प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। देखिए कैसे प्रतिस्थापित किया जाता है। अभी एक सिंपल इंट्रोडक्शन है, जब हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ढेर सारे रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपका डाउट सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो Cl2 है ये कैसे, आप इसको कैसे दिखा सकते हैं? एक Cl ये है और एक Cl ये है, Cl मिलकर Cl2 बना हुआ है, ठीक है, एकल बंध से बने हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक क्लोरीन आएगा और किसी एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे सपोज करिए ये वाला क्लोरीन जा रहा है और इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे H और Cl मिल जाएगा, और HCl के बीच में एक बंध बन जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज तो आपकी निकल गई, क्या? HCl। ये देखिए ये क्या निकल गया? HCl। अब जरा देखिए, यहाँ पे देखिए, ये क्लोरीन पहले इस क्लोरीन के साथ बना हुआ था, अब ये क्लोरीन अकेला पड़ गया है, ठीक है। अब इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन का साथ छोड़ दिया है, और यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे भी एक बॉन्ड फ्री हो गया है, इस कार्बन का साथ हाइड्रोजन ने छोड़ दिया है। तो ये क्लोरीन क्या होगा? ये जो बचा हुआ है ये जाएगा इसी कार्बन पे अटैच हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। ये कार्बन और ये क्लोरीन आया यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये देखिए, ये CH3Cl
ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है यही तो स्ट्रक्चर है हेलो एल्केन। कितना सिंपल चीज है। अब यहाँ पे देखिए हेलो के रूप में हेलोजन है और एल्केन के रूप में देखिए ये है हाइड्रोकार्बन की चेन, तब इसको बोल देंगे हेलो एल्केन। क्या बोल देंगे? हेलो एल्केन। कितना सिंपल है। ये है हेलो एल्केन। ये देखिए हेलोजन के रूप में यहाँ पे क्लोरीन है और एल्केन के रूप में हाइड्रोकार्बन की चेन, हेलो एल्केन। सिंपल सी चीज है, बस आप यहाँ पे बनाना सीखिए। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब ये तो हो गया हेलो एल्केन के बारे में। अब आइए देखते हैं कि हेलो एरीन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हेलो एरीन भी क्या होता है। यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना है, आप खुद ही सोचिए। पहला वर्ड है इसका हेलो, क्या है? पहला वर्ड है इसका हेलो और दूसरा वर्ड है एरीन। क्या है? एरीन। तो हेलो का मतलब आप समझ चुके हैं। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। कोई भी हेलोजन यहाँ पे भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी भी हेलोजन को आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, अब हमको समझना है कि एरीन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों एरीन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है क्या? हाइड्रोकार्बन की चेन। बट यहाँ पे एरीन के रूप में आप क्या लेते हैं? एरोमेटिक। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक, ये देखिए एरोमेटिक, ये इसको ऐसे बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये होता है, क्या होता है? एरोमेटिक यौगिक या एरोमेटिक कंपाउंड इसको हम बोल सकते हैं। और एरोमेटिक यौगिकों की खासियत क्या होती है कि जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनमें ये इसको एरोमेटिक यौगिक को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे, उसको मैं रिमाइंड करवा रहा हूं। एक होता है सम एरोमेटिक, एक होता है विषम एरोमेटिक। तो यहाँ पे हमको चाहिए सम एरोमेटिक, जो है बेंजीन। यहाँ पे देखिए एक फेमस एग्जांपल होता है एरोमेटिक का, वो होता है बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन। और बेंजीन के बारे में आप पढ़े होंगे जरूर, मैं उम्मीद करता हूं। बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। ये क्या है? बेंजीन है। और ये बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन ये भी है, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन हो सकते हैं, ठीक है, और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होता है, उसको ये हम बोलते हैं बेंजीन। ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए जो एल्केन था ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन था और ये भी एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन ही है। बट यहाँ पे ये एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। इसकी एक स्पेसिफिक गुण है, स्पेसिफिक इसका कह सकते हैं फीचर है। अगर आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो हमारा काफी लंबा हो जाएगा। तो आप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो आप कक्षा 11 की किताब देख लीजिए, वहां पे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एरोमेटिक के रूप में बेंजीन ले लेंगे। तो यहाँ पे बेंजीन में क्या होगा? यहाँ पे क्या लग जाएगा? कोई हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन की रिंग में लग जाएगा, तब उसको बोल देंगे हेलो एरीन। जैसे यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन था वो एल्केन की रिंग में, एल्केन की चेन में लग रहा था। ये देखिए एल्केन की चेन में हाइड्रोजन जब लग गया था तब इसको हेलो एल्केन बोल दिए थे। और यहाँ पे जब बेंजीन की जो रिंग है उस रिंग में अगर कोई हाइड्रोजन लग जाएगा तब उसको बोलेंगे हेलो एरीन। कितना सिंपल है। अब यहाँ पे जरा हम दिखा देते हैं आपको कि कैसे हम हेलो एरीन का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैं ऐसे कुछ बना दे रहा हूं, ये पार्ट जो है इसका है। अब यहाँ पे मैं इसको पार्ट दिखा दे रहा हूं। अब देखिए जो बेंजीन होता है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे बना दे यार। ये देखिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बची है। तो ये देखिए ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका रोल है। ये देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, 6 कार्बन इसके पास होते हैं। ये सभी जगह यहाँ पे कार्बन है। ये देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। और सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा, तभी यहाँ पे C6H6 इसका जो अणुसूत्र होता है वो होता है। ये देखिए C6H6 इसको बोलते हैं बेंजीन। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है और यहाँ पे एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है, इसको हम बोल देंगे बेंजीन, ठीक है। ये है एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इससे किसी हैलोजन की क्रिया करवा देंगे इसके साथ, जैसे हम यहाँ पे लिए थे क्या, एल्केन लिए थे, उसकी क्रिया हैलोजन से करवाए थे। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं बेंजीन, इसकी क्रिया जब आप किससे करवाएंगे? किसी हैलोजन से। जैसे सपोज करिए यहाँ पे आप करवा दे रहे हैं Cl2 से, क्या करवा देना, यहाँ प्लस कर देते हैं। यहाँ पे आप Cl2 से क्रिया करवा रहे हैं तो Cl2 में 2 Cl है, आपको पता है। यहाँ पे देखिए यदि हम ऐसे लिख दे इसको, एक Cl ये और एक Cl ये देखिए Cl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखिए सभी कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन भी तो लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक क्लोरीन जाएगा किसी एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। जैसे सपोज करिए ये वाला क्लोरीन गया और इस हाइड्रोजन को पकड़ लिया, सपोज करिए इस पोजीशन वाले कार्बन को पकड़ लिया,
ये क्लोरीन गया इस पोजीशन वाले कार्बन को पकड़ लिया। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन था, किसी कार्बन के हाइड्रोजन को पकड़ा था, तो यहाँ पे ये दोनों निकल जाएंगे HCl के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम तीर से दिखा देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे देखिए एक तो आपका निकल गया यहाँ पे HCl, ठीक है, और प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे जगह नहीं बची हुई है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये हो जाएगा H और Cl, ये हो गया HCl। अब देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री हो गई है, क्योंकि इस हाइड्रोजन ने साथ छोड़ दिया है, और ये क्लोरीन भी फ्री हुआ है, तो ये क्लोरीन जाएगा इस कार्बन पे लग जाएगा जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये है बेंजीन की रिंग, कितना सिंपल है यार, कुछ नहीं है। ये देखो ये है बेंजीन की रिंग, और यहाँ पहले आप लगा दीजिए एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सभी जगह कार्बन तो होंगे ही, यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ, यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। इस पोजीशन से Cl निकला हुआ है, सॉरी H निकला हुआ है, तो ये क्लोरीन जाएगा इस पोजीशन पे लग जाएगा, यानी इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और जब क्लोरीन अटैच हो जाएगा तब यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है इसको बोल देंगे क्या, हेलो एरीन, क्योंकि हेलोजन के रूप में यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, और एरीन के रूप में यहाँ पे बेंजीन की रिंग है जो एक एरोमेटिक कंपाउंड है या एरीन है, तो यहाँ पे हो जाएगा हेलो एरीन। कितना सिंपल था। तो फ्रेंड्स अगर आपको एक बार में वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, बट आप समझ के छोड़िए कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का मतलब होता क्या है वास्तव में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आइए हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि इसको वास्तव में कितने पार्ट में हम बांट सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हेलो एल्केन या हेलो एरीन है इसको हम दो तरह से बांटते हैं या दो आधार पे बांटते हैं। पहला आधार है हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे, ये जो X है X हाइड्रोजन को बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे। दूसरा है CX आबंध या संकरण के आधार पे। तो आइए पहले इस आधार को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस आधार के बारे में देख लेंगे। तो देखिए इस आधार पे भी हम इसको 3, 4, 5 कितने भी भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पे। तो यहाँ पे देखिए मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एल्केन, या मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन या ट्राई हेलो एरीन, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा ऐसे पेंटा होता चला जाएगा 4, 5 के लिए। इतनी चीजें तो आपको पता ही होंगी। तो यहाँ पे देखिए मोनो हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन की संख्या 1 होगी। मोनो का मतलब होता है 1। तो ये देखिए ये एक प्रकार का एल्केन है, और इस एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है वो केवल 1 है, और ये है ब्रोमीन, केवल 1 ही है, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। कितना सिंपल है। इसमें भी देखिए आयोडीन है, 1 ही संख्या है, इसको भी बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। ओके, अब यहाँ पे देखिए एरीन कंपाउंड है, इस एरीन के ऊपर कोई एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तब इस कंपाउंड को बोल देंगे हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 1 है। ठीक, ये तो बड़ा सिंपल था। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, इसको तो जरा आप ध्यान से सुनिएगा। डाई का मतलब होता है 2। तो यहाँ पे देखिए इस पूरी जो चैन बनी हुई है, इस चैन पे आपको हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिख रही है। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन ये है क्लोरीन, और एक हाइड्रोजन ये है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो अगर हाइड्रोजन की संख्या किसी रिंग में या किसी चैन में 2 होगी, उसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, सिंपल। और यहाँ भी देखिए इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, इस पूरे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसका मतलब ये भी डाई हेलो एल्केन बोला जाएगा, क्योंकि ये एल्केन के कंपाउंड में है। ठीक, सिंपल चीज है। अब इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखिएगा। अगर चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन परमाणु बगल बगल कार्बन पे लगे हुए हो, पड़ोसी के कार्बन पे लगे होंगे, ये देखिए ये कार्बन इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये है, इसके बगल में भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तब इसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। ध्यान दीजिएगा, विस डाई हैलाइड या विस डाई हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड जुड़ जाता है विस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा विस, विस, फिर यहाँ पे लिख देंगे डाई हेलो एल्केन, जो आपको पता है। विस वर्ड यहाँ पे स्पेशल है, विस चाहे बोल दीजिए चाहे विसरल बोल दीजिए, ठीक है, दोनों वही है। विस डाई हैलाइड कब होगा, जब हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के बगल बगल
यानी नेबरिंग कार्बन पे होंगे, पड़ोसी के कार्बन पे होंगे, उसको बोलेंगे विस डाई हैलाइड। अब अगर हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पे उपस्थित होंगे, इसको बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जैम डाई, चाहे डाई हैलाइड लिखिए आप, चाहे डाई हेलो एल्केन लिखिए, दोनों वही है, ठीक है, डाई हेलो एल्केन। ये देखिए, ये हो गया इसका नाम, जैम डाई हैलाइड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है एरीन कंपाउंड। इस एरीन कंपाउंड में हैलोजन की संख्या 2 है, एक हैलोजन ये जुड़ा हुआ है, एक हैलोजन ये जुड़ा हुआ है, इसको बोल देंगे डाई हेलो एरीन, सिंपल, क्योंकि ये एरीन कंपाउंड में है। यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन परमाणु, इसको बोल देंगे डाई हेलो एरीन, और इसके आगे भी विस और डाई लगा देंगे, जैसे हम यहाँ पे लगाए हैं, सिंपल चीज है। अब यहाँ पे ट्राई हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 होगी। देखिए यहाँ पे इस जो चैन बनी हुई है, यहाँ पे देखिए एक हैलोजन क्लोरीन, एक हैलोजन ये है और एक हैलोजन ये है, हैलोजन की संख्या 3 है, इसका मतलब ट्राई हेलो एल्केन बोला जाएगा। और ये है एरीन कंपाउंड, इस एरीन कंपाउंड में देखिए एक हैलोजन ये, एक हैलोजन ये और एक हैलोजन ये, 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं, इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन। कितना सिंपल चीज है। तो ये हो गया क्या, हैलोजन की संख्या के आधार पे। अब दूसरा आधार है हमारा CX आबंध यानी संकरण के आधार पे, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा आधार है वो है CX यानी कार्बन तथा हैलोजन आबंध यानी संकरण के आधार पे। तो दोस्तों, अगर आपको संकरण के बारे में यानी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पता है, तब आपको ये जो पूरा लिखा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप कक्षा 11 में संकरण के बारे में पढ़े होंगे, तब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप वहां पे पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संकरण का ही यहाँ पे खेल है। अब देखिए, संकरण जो होता है वो होता था 11 में, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 3 तरह के संकरण होते हैं। एक होता है sp3 संकरण, एक होता है sp2 संकरण और एक होता है sp संकरण। 3 तरह के संकरण होते थे। तो इन 3 तरह के संकरण के आधार पे इसको हम 3 तरह से बांट सकते हैं। पहला है sp3 CX आबंध युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक, ये अभी हम बताते हैं, ठीक है। दूसरा है sp2 CX आबंध युक्त कार्बनिक यौगिक, तीसरा है sp CX आबंध युक्त कार्बनिक यौगिक। तो यहाँ पे देखिए कि हैलोजन परमाणु, ये है हैलोजन परमाणु, जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो क्या होगा, sp3 संकरित होगा, या उसका संकरण sp3 होगा, तब उसको हम sp3 CX आबंध युक्त कार्बनिक यौगिक में रखेंगे, ठीक। यहाँ भी देखिए, अगर हैलोजन परमाणु उस कार्बन से लगा हुआ है जो sp3 संकरित है, पहली चीज, ब्रोमीन उस कार्बन से लगा हुआ है जो sp3 संकरित है, तथा इसके जस्ट बगल वाला कार्बन आपका है sp2 संकरण। इस कार्बन का जो संकरण है वो है sp3, इस कार्बन का जो संकरण है वो है sp2, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर आपको संकरण के बारे में नहीं पता है तो आपको ये टॉपिक कभी नहीं समझ में आएगा, ये मैं पहले ही बोल दिया हूं। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर इस फॉर्मेट में अगर आपको मिल रहा है कोई कंपाउंड, इसको बोलते हैं एलिलिक। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एलिलिक। और यहाँ पे देखिए हैलोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं हैलाइड। तो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसका जो नाम होता है वो होता है एलिलिक। एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है ये एलिलिक हैलाइड, क्योंकि यहाँ हैलाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिलिक हैलाइड। ये देखिए, क्योंकि अगर इस ब्रोमीन को हटा देंगे तो ये जो कंपाउंड है, ये जो ग्रुप है, इसको ही बोलते हैं एलिलिक। और यहाँ पे अगर हैलोजन लगा हुआ है तो इसको बोल देंगे हैलाइड, सिंपल। अब ये देखिए, ये बेंजीन ग्रुप में, बेंजीन रिंग में लगा हुआ है, ये हैलोजन उस कार्बन से लगा हुआ है जो sp3 संकरित है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये वाला sp2 संकरित है। क्यों, सेम ही फीचर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एरिल कंपाउंड है, तब इसको बोलेंगे बेंजिलिक हैलाइड, क्योंकि ये बेंजीन की रिंग में है, इसको बोलेंगे बेंजिलिक। ये देखिए बेंजिलिक हैलाइड, क्योंकि ये बेंजीन की रिंग में है, सिंपल, इसको बोल देंगे बेंजिलिक हैलाइड। अब यहाँ पे ये तो हो गया क्या, नंबर 1। अब आइए नंबर 2 पे, sp2 CX आबंध युक्त कार्बनिक यौगिक। यानी यहाँ पे क्या होगा कि हैलोजन उस कार्बन से लगा हुआ होगा जो sp2 संकरित होगा, यानी उसका संकरण sp2 होगा। जरा चेक करिए, हैलोजन ये है, हैलोजन उस कार्बन से लगा हुआ है जिसका संकरण sp2 है, यानी ये कार्बन sp2 संकरित होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब sp2 संकरण, तब इसको बोलते हैं वाइनिलिक। इस ग्रुप को बोलते हैं वाइनिलिक।
लिक, क्या बोलते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। ये देखिए वाइनिलिक हैलाइड, इसको बोल देंगे वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, इस फॉर्मेट को या इस ग्रुप को। अब यहाँ पे देखिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड में है, इसको भी हम सेम ही नाम देंगे। ये हैलोजन है, हैलोजन उस कार्बन से लगा हुआ है जो sp2 संकरित है, यानी इसका संकरण sp2 है, तब इसको क्या बोल देंगे, वाइनिलिक हैलाइड, इसको भी नाम देंगे। पर्टिकुलर जब हम यहाँ पे इसकी नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी है अगला, ये देखिए ये एरिल कंपाउंड में लगा हुआ है, हैलोजन उस कार्बन से लगा हुआ है जो sp2 संकरित है, यानी इस कार्बन, यहाँ पे कोई ना कोई कार्बन तो होगा, इस कार्बन पे संकरण जो है sp2 है, और इसको बोलेंगे एरिल हैलाइड। क्या बोल देते हैं, क्योंकि ये एरिल कंपाउंड में है, बेंजीन एक प्रकार का एरिल कंपाउंड होता है, तो इसको बोल देंगे एरिल, ये देखिए एरिल हैलाइड, कितना सिंपल है, एरिल हैलाइड। ये देखिए इसका नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। तीसरा क्या है, sp-CH आबंध युक्त कार्बनिक यौगिक, यानी हैलोजन उस कार्बन से लगा हुआ होगा जिसका संकरण sp होगा। यहाँ पे देखिए हैलोजन उस कार्बन से लगा हुआ है जिसका संकरण sp है, ये है इसका संकरण sp है। क्यों है sp, क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रिपल बॉन्ड से लगा हुआ है, 3 बॉन्ड से लगा हुआ है। कक्षा 11 में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, 2 सिग्मा का मतलब sp संकरण। ठीक है, तो इसको इस कैटेगरी में रख देंगे। तो ये था इसका बेसिक क्लासिफिकेशन और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये जो चीजें मैं आपको बताया हूं ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। अब हम जब अगले लेक्चर में आएंगे इसके नामकरण के बारे में, इसकी जो रिएक्शंस हैं यानी अभिक्रियाएं हैं उसको पढ़ेंगे, तब वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री विद मयंक को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट तो आप जरूर करिए कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें, और अच्छा नहीं लगा है तो भी कमेंट करें, जिससे हमको और अच्छे से इम्प्रूव करने का मौका मिले, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो अलविदा, जय हिंद जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।